भारतीय एयरटेल से शुरू करें? बिल्कुल शुरू करें। भारतीय एयरटेल 1765 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय है। 1810, 1825, 1850 बाय द वे मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी कि निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए आज ये भी तैयार है। और अगर दो टेलीकॉम जायंट तैयार हो जाए, भारतीय एयरटेल और रिलायंस, बेचारा छोटू तो अपना काम कर ही रहा है, वोडाफोन आइडिया। छोटू प्यार का नाम है छोटू, हमारा वोडाफोन आइडिया छोटू। ओके, वो तो अच्छा खासा कल भी 12 के ऊपर ही बंद हुआ है, ठीक है ना। तो ये दो टेलीकॉम जायंट आज चल सकते हैं। रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट इन लाइन है, नथिंग ग्रेट नथिंग बैड। लेकिन बात यह है कि जो शेयर स्वैप डील का इन्होंने ऐलान किया है वो भारतीय एयरटेल के शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव है। और मुझे लगता है आज उस पर एक्शन होगा। और अगर 4-5% की एक तेजी दिखा दे भारतीय एयरटेल तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो इसको रिजल्ट देख के शॉर्ट नहीं करना है, बेचना नहीं, कि रखना है। ठीक है। और ये एक साइन होता है अच्छे मैनेजमेंट, अच्छे ग्रुप का, कि आप शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, जो होता हुआ दिखा है इसमें। ठीक है, क्लियर है। दूसरा है केन्स टेक्नोलॉजी, 4140 का स्टॉप लॉस है लगा के आप बेचें। 4100, 4045, 4000 और 3860 के लक्ष्य के लिए। इसके नतीजों के बारे में मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि देखिए मत, पढ़िए मत ज़्यादा। जितने ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको बेचने का मन करेगा। तो इसलिए क्या है कि उतना आप इसके बारे में खराब सोचोगे। तो इसलिए बेहतर है कि मत ही देखो। हर एक पैमाने पे बहुत ही ख़राब है। इतने नेगेटिव कैश फ्लो हैं, मतलब क्या बोलें, अब बैलेंस शीट ढीली होती दिख रही है डेट वेट की वजह से, मार्जिन्स घट रहे हैं। कोई एक वजह नहीं है जिसकी वजह से आप इसको खरीदना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से नतीजे खराब ही है। अब हाँ, ये ज़रूर कि अब ये वंस अपॉन अ टाइम 7000 हुआ करता था, 6000 हुआ करता था, वो तो नहीं रहा। लेकिन वो भी अभी इसके वंस अपॉन टाइम हो गए। वो ओल्ड गोल्डन डेज जमाने के दिन जा चुके इसके अब। तो अब वापस कब आएंगे पता नहीं। सो अभी तो बिकवाली करने की राय है। हो सकता है आज का एक्सीडेंट हो जाए, यू नेवर नो। प्रॉम्प्ट एंड ग्रीव्स कंज्यूमर रिजल्ट अच्छे हैं। रिजल्ट में कोई खास दिक्कत नहीं है। थोड़ा लॉस आया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। रेवेन्यू ग्रोथ 14.3% की लाइटिंग सेगमेंट की अच्छी है। ये सब ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस स्टॉक को रिजल्ट पे चलना ही नहीं है। इस स्टॉक के लिए इम्पोर्टेंट था डील आ रही क्या, क्योंकि पी फंड जो इसके प्रमोटर हैं 60% होल्डिंग फंड्स के पास में, 20% एफआईज के पास में। कोई प्रमोटर है नहीं, प्रमोटर प्रमोटर आ नहीं इसका। तो ये प्रोफेशनली रन कंपनी है। चर्चाएं ये चल रही थी कि बिरला ग्रुप इंटरेस्टेड है इनको खरीदने में। तो लोग ये अनुमान भी लगा रहे थे कि शायद नतीजे के साथ डील आ जाए, वो आई नहीं है। तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा घटना चाहिए। 294 ऊपर का लेवल है, 270 नीचे सपोर्ट लेवल। ऑयल इंडिया रेवेन्यू और प्रॉफिट थोड़ा उम्मीद से बेहतर है। इबिडा और मार्जिन थोड़ा सा नीचे। ये रॉयल्टी वाले कट के दम पे चल रहा है। 492 का सपोर्ट है, 519 के ऊपर मजबूत होगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस इन लाइन रिजल्ट से, नथिंग ग्रेट नथिंग बैड, 575 पे सपोर्ट, 608 के ऊपर से मजबूत होना शुरू करेगा। DLF हर बार की तरह इन्होंने कंसिस्टेंसी रखी, वेल डन। हमेशा कमजोर नतीजे देते हैं, इस बार आपको सरप्राइज नहीं दिया इन्होंने, ना शौक दिया, कमज़ोर ही नतीजे हर बार की तरह, हर एक पैरामीटर पर कमज़ोर है। अब इसका प्रॉब्लम ये कि कभी तो रिजल्ट पे एकदम रिएक्शन दे देता, ओवर रिएक्शन, ओवरऑल रियलिटी की तरह। कभी ये बोलता है आया होगा रिजल्ट, मेरा क्या लेना, मेरे को तो सबको पहले पता था मैं फेल होऊंगा। तो इस हिसाब से अब 561 का सपोर्ट है, 590 पे रुकावट है। आप उस हिसाब से देख लीजिए। कुछ कैश के रिजल्ट से मैं आपको बता दूं जो बढ़िया मजबूत नतीजे आए हैं। ई क्लर्क्स के नंबर्स बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। आप एक एक करके हॉट बोर्ड डालते जाइएगा। ई क्लर्क्स के नंबर बढ़िया हैं। दूसरा नंबर एक अच्छा मजबूत आया है, वो है ADF फूड का, वहाँ बड़े बढ़िया नंबर है। NLC नेवल लिग्नाइट ने बहुत ही तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस दी है। नेवल लिग्नाइट भी लिया, हॉट बोर्ड लेता है ये सबका एक एक करके। मेट्रोपोलिस, सारे पैथलैब कंपनी के तगड़े नतीजे आ रहे हैं। मेट्रोपोलिस के नंबर बहुत ज़बरदस्त शानदार है। इनमें सबसे बढ़िया नंबर जो भले ही FNO में नहीं, लेकिन टाटा मोटर्स PV, CV माफ़ कीजिएगा, CV PV के तो आ जाएंगे, CV के कल है PV CV। हाँ, तो कमर्शियल व्हीकल, तो कमर्शियल व्हीकल का साइकिल अप ट्रेंड में आ रहा है, ये नतीजों में साफ दिख रहा है। ये तो क्या हुआ नेहा कि ये ईरान वाला संकट आ गया, नहीं तो ये टाटा मोटर्स का स्टॉक आज 3-4% चलना चाहिए। टाटा मोटर्स बढ़िया नंबर से ही है। बालाजी अमाइंस बहुत बढ़िया नंबर से। एक एक करके केमिकल कंपनियों की देखिए परफॉर्मेंस बढ़िया आ रही है, तो ये चल सकते हैं। आप दोनों मुस्कुरा रहे, आपकी टीम में शामिल थे क्या ये? ऐसा है क्या? तभी ट्रेडर्स डायरी में जिसका नाम आता है, जिसकी ट्रेडर्स डायरी में था, उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ जाती है। मैं दोनों बारी बारी से दोनों क्यों स्माइल दे रहे हैं? के रेटिंग के नंबर भी अच्छे ही ठीक है। IKS ठीक ठाक है, थोड़े से ठीक है, मतलब इतने नहीं। क्वालिटी पावर के नंबर्स में थोड़ी क्वालिटी है, नंबर्स वो भी ठीक ही माने जाएंगे। पावर इज नाउ न्यू डिफेंस सेक्टर, डिफेंसिव सेक्टर है, तो वो हिसाब से थोड़ा एक्शन हो रहा है। तो ये कुछ एक कैश के अच्छे नंबर्स हैं जिन पर आज आप फोकस कर सकते हैं।